नमस्कार। आज हम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालेंगे और हमारी ये बातचीत आधारित है एक विकिपीडिया लेख पर। जी। और ये शुरू में ही साफ कर देना ठीक रहेगा कि स्रोत में ही ये बात लिखी है कि कुछ रेफरेंसेस या हवालों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। तो हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से इसी लेख में दी गई जानकारी पर ही आधारित होगी। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इस स्रोत के अनुसार उनके जीवन के मुख्य पड़ाव, उनकी नीतियां और राजनीतिक यात्रा के अहम पहलू समझें। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। हाँ, तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। स्रोत बताता है कि जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर, गुजरात में, और परिवार मोद घांची तेली समुदाय से, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में गिना जाता है। अच्छा, और बचपन का भी जिक्र है, जैसे पिता की चाय की दुकान में मदद करना। जी हाँ, और बाद में अपना खुद का स्टॉल भी चलाया, ऐसा लिखा है। फिर छोटी उम्र में ही, मतलब करीब 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ाव, और फिर 1971 में वो फुल टाइम कार्यकर्ता, मतलब पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। ये तो काफी शुरुआती रुझान दिखाता है। और उनकी शिक्षा की बात करें तो स्रोत के मुताबिक गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री है। राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं 1975 की इमरजेंसी के दौरान हुई, उसमें उनकी भूमिका का जिक्र है। फिर 85 में वो भाजपा में शामिल हुए और पार्टी में फिर अलग अलग पदों पर काम किया होगा। बिल्कुल, संगठन में आगे बढ़ते गए। और हाँ, स्रोत में जसोदाबेन से उनके विवाह की बात भी है, जिसे बाद में उन्होंने एक चुनावी हलफनामे में स्वीकारा था, ऐसा लेख में लिखा है। ठीक है, अब आते हैं गुजरात के दौर पर। 2001 में मुख्यमंत्री बने, ये कैसे हुआ था? हाँ, 2001 में उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। तो स्रोत बताता है कि उनके स्वास्थ्य कारणों और भुज भूकंप के बाद के हालात को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और फिर वो काफी लंबे समय तक रहे, है ना? जी, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए 2014 तक। स्रोत उनके कार्यकाल की कुछ योजनाओं का जिक्र करता है, जैसे पंचामृत योजना गुजरात के विकास के लिए। फिर ज्योतिग्राम योजना थी। ज्योतिग्राम, हाँ, ये गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए थी शायद। बिल्कुल सही। और बेटी बचाओ, कृषि महोत्सव जैसी योजनाओं का भी जिक्र है। पर साथ ही 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र आता है। हाँ, वो गोधरा कांड के बाद हुए थे। स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत बताता है कि दंगों के दौरान प्रशासन की आलोचना हुई थी, लेकिन ये भी जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसे अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अच्छा, और उन्हें राज्य में आर्थिक विकास पर ध्यान देने का श्रेय भी दिया जाता है ना? जी, स्रोत में ये बात भी है। फिर आता है 2014, राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मोड़। हाँ, 2014 का लोकसभा चुनाव, भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। जी, बहुत बड़ी जीत, 882 सीटें, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। स्रोत उनके पहले कार्यकाल की कई पहलुओं को गिनाता है, जैसे जनधन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। और योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। फिर आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले हुए। नोटबंदी का जिक्र है, 500 और 1000 के नोट बंद हुए, और फिर जीएसटी लागू हुआ। स्रोत इनके अर्थव्यवस्था पर असर की बात भी करता है। विदेश नीति में भी काफी सक्रियता थी, शपथ ग्रहण में सार्क नेताओं को बुलाना। जी, और ब्रिक्स बैंक की स्थापना में भूमिका, कई देशों की यात्राएं, रक्षा के क्षेत्र में ओआरओपी लागू करने, और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी स्रोत करता है। फिर 2019 का चुनाव आया और जीत और भी बड़ी हुई। हाँ, 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली। दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इसमें भी कुछ बड़े फैसलों का जिक्र स्रोत करता है, जैसे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, मतलब अनुच्छेद 370 हटाना, और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए। स्रोत सीए के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र करता है। और यहीं पर स्रोत में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट जैसी चिंताओं का उल्लेख है। जी, लेख में इन चिंताओं का जिक्र है। और रक्षा के मोर्चे पर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात भी स्रोत में की गई है। और अब 2024 में वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता हैं। जी बिल्कुल। इस बार भाजपा को 240 और एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली। अच्छा, अब उनकी सार्वजनिक छवि और व्यक्तित्व के बारे में स्रोत क्या बताता है? स्रोत उन्हें शाकाहारी बताता है, मितव्ययी जीवन शैली, और काफी कर्मठ, मतलब मेहनती। उनके पहनावे का भी जिक्र है, जैसे कुर्ता पायजामा और सदरी। हालांकि सूट पहनने का भी उल्लेख है। और लोकप्रियता, कुछ सर्वे का भी हवाला है शायद।
अब प्यू रिसर्च, मॉर्निंग कंसल्ट जैसे सर्विस का जिक्र है, जिनके मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग्स लगातार ऊंची रही हैं। लेकिन साथ ही विवादों का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और 2002 के दंगों में कथित भूमिका को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही है। मतलब उनकी छवि विवादास्पद भी रही है, ऐसा स्रोत बताता है। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं ना? जी, कई सम्मानों का जिक्र है स्रोत में, जैसे सऊदी अरब, यूएई, रूस वगैरह से मिले सम्मान। तो संक्षेप में कहें तो हमने इस विकिपीडिया लेख के आधार पर नरेंद्र मोदी के एक बहुत लंबे राजनीतिक सफर को देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने तक, इसमें उनकी प्रमुख नीतियां, बड़ी चुनावी सफलताएं और विवाद, जैसा कि स्रोत में दर्ज है, सब शामिल हैं। जी, और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने की बात शायद यही है जो इस स्रोत को पढ़कर उभरती है कि इतना लंबा राजनीतिक जीवन, जिसमें लगातार चुनावी जीत भी है और साथ ही इतने विवाद और आलोचनाएं भी हैं, ये सब भारतीय राजनीति में नेतृत्व से क्या उम्मीदें रखी जाती हैं और ये उम्मीदें समय के साथ कैसे बदल रही हैं, इस बारे में क्या